दो बॉलों पे दो छक्के लगा के बाबर आजम ने यह गेम फिनिश की और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में हरा दिया और फाइनली पाकिस्तान ने अवे टेस्ट मैच जीत लिया। पाकिस्तान घर से बाहर टेस्ट मैच जीतना भूल गई थी। आखिरी दफा जब पाकिस्तान ने पाकिस्तान से बाहर कोई टेस्ट मैच जीता था वो 2023 में था, श्रीलंका के अगेंस्ट कोलंबो में। इंटरेस्टिंगली तब भी कप्तान बाबर आजम थे। दरमियान में पाकिस्तान घर से बाहर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका। अब दोबारा बाबर आजम आज कप्तान हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था आखिरी घर से बाहर, उस मैच में अब्दुल्ला शफीक ने 200 किया था, नुमान की 7 विकेटें थी, नीचे आगा ने भी 100 किया था। आज दोबारा जब पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में अवे टेस्ट मैच जीता है इतने बड़े गैप के बाद, कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने दोबारा से 100 लगाया, बल्कि 150 160 की कमाल बारी ली। इस टेस्ट मैच को आज की वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे। एक बात मेरे दिमाग में आखिरी 2 हिटें देख के बाबर आजम की आ रही है कि वो पहले मैच में ना, टेस्ट मैच में अगर हम बेहतर अप्रोच से जाते तो वो मैच बड़ा करीब आ सकता था। क्योंकि हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा था कि बाबर आजम ने अपना एक नया रूप दिखाया था कि उनको बड़ी शॉट्स मारनी आती हैं। काश वो पहले टेस्ट मैच में हमने टेल को ना मौका दिया होता, बाबर खुद चार्ज करता, खुद लीड करता, तो उस मैच का रिजल्ट बड़ा मुख्तलिफ हो सकता था। लेकिन वहां बाबर ने कोशिश भी नहीं की थी। एनीवेज वो टेस्ट मैच गुजर गया। लेकिन ये आखिर में जो 2 बॉलों पे 2 छक्के बाबर ने मारे ना, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। लेकिन काश वो पिछले मैच में कोशिश होती तो हम ये शायद 2-0 से सीरीज जीत जाते। क्योंकि एग्जाम्पल आपके पास बेन स्टोक्स की है, एग्जाम्पल आपके पास कुशाल परेरा की है, और शायद इस लिस्ट में बाबर आजम भी शामिल हो सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। पाकिस्तान फैंस, इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने कुछ खोया और कुछ पाया। क्रिकेट है मोमेंटम का खेल, और आप जब आखिर में मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपको आगे गोइंग फॉरवर्ड नजर आता है। टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हो गया। कल पाकिस्तान टीम रेस्ट करेगी और परसों पाकिस्तान टीम की फ्लाइट है इंग्लैंड की। और अब आप इंग्लैंड जा रहे हैं जीत के साथ। अब आप इंग्लैंड जा रहे हैं कुछ टॉप परफॉर्मेंसेस के साथ। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक वहां पे, अली आई एम श्योर वहां पे अच्छी बॉलिंग करेंगे। अब्बास तो उन कंडीशंस को घोल के पी जाता है, इतना उसको उन कंडीशंस का पता है। पाकिस्तान की बैटिंग में अब्दुल्ला शफीक के आने के बाद बहुत लीन होके आए हैं, बड़े मेंटली तगड़े होके आए हैं, अपने आप को बैक कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक के आने के बाद एक बैलेंस पाकिस्तान की टीम में आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब टेंशन की बात यह है कि जब शान मसूद फिट होंगे, जो कि अभी हमें पता नहीं है कि वो पहले मैच के लिए इंग्लैंड में जो कि 19 अगस्त को है वो अवेलेबल होंगे कि नहीं, अभी तो 2 हफ्ते हैं। लेकिन अगर शान मसूद फिट होते हैं तो ओपन कौन करेगा? मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इमामुल हक को ना वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान भेज दो और इमाम की जगह किसी दूसरे बच्चे को इंग्लैंड भेजो जो बाहर बैठ के सीखे। मतलब ये 10 विकेटों से जीतने वाली गेम थी, इमाम की यहां पे स्लिपें लग रही हैं। मतलब 9-9 10-10 साल के करियर हैं, इंपैक्ट जीरो। जिसकी वेस्ट इंडीज में स्लिपें लग रही हैं, इंग्लैंड जाके तो उसने, खैर अगर आज इमाम 40-50 कर लेता ना तो इस बेस पे इसने 2 टेस्ट मैच खेलने थे इंग्लैंड के। और ये असलियत है। पता नहीं यार हम कब इंपैक्ट वाले प्लेयर्स की तरफ आएंगे। पाकिस्तान टीम ने क्या खोया, क्या पाया, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले मैं पॉजिटिव्स की ऑब्वियसली बात करूंगा। अगर शान मसूद पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होते हैं तो मेरे ख्याल से आपको फैसला करना पड़ेगा कि अजान ओवैस के साथ आपको किसको ओपन करवानी है। या वो अब्दुल्ला शफीक हैं या वो
शान मसूद हैं। आपके ख्याल से वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसको ओपन करवानी चाहिए। मेरे ख्याल से आप अब्दुल्ला को ओपन करवा लें और शान वापस अपनी जगह पे वन डाउन आ जाएं। शान काफी अरसे से वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने शान को भी ओपन करवानी है और अब्दुल्ला आप वन डाउन अब रखना चाहते हैं, उससे भी खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजान ओवैस इस पूरी सीरीज में वो अचीव नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था। ठीक है 50 किया अच्छा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था अजान ओवैस से कि इंग्लैंड जाने से पहले वेस्ट इंडीज में ना एक आधा 100 दोबारा आएगा। बांग्लादेश में बड़ी शानदार इन्होंने क्रिकेट खेली, यहां पे एक बड़ा 100 मैं देखना चाहता था, नहीं आया। बहुत टैलेंटेड हैं, आज आउट हो गए सिर्फ 18 रन पे। इनको शमार जोसेफ ऑब्वियसली बोल्ड कर गए, लेकिन उससे पहले भी 2 चांस इनके मिस हुए हैं। मतलब हार्ड हाथों से बल्ला पकड़ा हुआ है, 2 चांस से शॉर्ट लेग के पास वो कैरी नहीं हुए, तो बारियां मिलती रही। और पता नहीं क्यों आज बहुत बुझे बुझे से, लो कॉन्फिडेंस, मुझे अजान ओवैस बड़े खोए खोए से दिख रहे थे। ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं अजान, जब आप जाके अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। पाकिस्तान ने 24वें ओवर में 75 रन चेज किए हैं। कोई टेंशन नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको थोड़े जल्दी चेज करने चाहिए थे, लेकिन 24 ओवर्स 75 रन, शायद थोड़ा सा टाइम हमने ले लिया है, लेकिन इट्स ओके। कल का दिन भी था, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 24 ओवर्स थोड़ा सा शायद थोड़ा सा हमने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। हम पहले शायद कर सकते थे फिनिश, लेकिन पहले कर भी देते तो क्या फर्क पड़ना था। ये कौन सा हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाने थे, हम तो पहले ही बाहर निकले हुए हैं WTC से, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन स्टिल वो चैट में काफी लोग भी बात कर रहे थे लाइव में कि ऑस्ट्रेलिया होती तो 10 ओवर में चेल हो जाना था। खैर छड्डो पड़ा, तुसी टेस्ट मैच जीत गए हो, यही बड़ी बड़ी गल है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि आपने इंग्लैंड में साजिद खान को कैसे प्लेइंग 11 में डालना है, लेकिन साजिद खान को मैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में देखना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंग्लैंड में आपको ऐसी कंडीशंस मिले कि आपको एक स्पिनर भी डालने की गुंजाइश महसूस ना हो, ऐसा नहीं होगा। अभी भी वहां पे हीट वेव दोबारा आई हुई है। कल लंदन में दोबारा 31 सेल्सियस था। वहां पे इतनी धूप लग चुकी है, इतनी धूप लग चुकी है विकेटों को कि विकेटें बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा उनके अंदर। ओवरकास्ट कंडीशंस आए तो ड्यूक्स बॉल कुछ हल्का शायद दोबारा कर ले, लेकिन स्पिनर्स वहां पे इस दफा मुझे एंजॉय करते नजर आएंगे। बर्मिंगम में तो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, लीड्स में विकेट देखना पड़ेगा। नॉर्थ साइड का वेन्यू है कि वहां पे मौसम कैसा है, लेकिन साजिद खान का नाम यहां पे स्पेशली मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं। करेक्टर, आपको इस टेस्ट मैच में अगर आपने दोनों टीमों को आप साइड पे रखें, आपको अगर ये जानना है कि करेक्टर किस प्लेयर में था दोनों टीमों में से, तो साजिद खान ने करेक्टर शो किया जिसको देख के आपका क्रिकेट देखने का दिल करे। वहां से शमार जोसेफ ने करेक्टर शो किया कि ये बॉयज जीतना चाहते हैं, ये अपनी टीम को गेम में वापस लाना चाहते हैं। मैं परफॉर्मर्स की बात नहीं कर रहा, अब्दुल्ला ने परफॉर्म किया हुआ, लेकिन जब आप गेम से बाहर हो तब आपको वो गेम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडन सील्स गेम में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, वेरिकन गेम में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये करेक्टर होते हैं। और साजिद खान की जो एनर्जी है, 8 विकेटें इस मैच में, बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि वो 10 विकेटें अपनी पूरी करते। ये एक बड़ी यादगार मेमोरी होती है एक टेस्ट मैच में 10 आउट करना। आपका एक रिकॉर्ड होता है करियर के बाद कि आपने कितनी दफा 10 आउट की हैं, लेकिन 8 आउट करना भी कोई कम नहीं है। आई एम श्योर कि साजिद खान के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मुझे क्यों नहीं बॉलिंग दी, अली उस्मान क्यों आया। आई थिंक काफी जबरदस्त बंदा है साजिद खान, टीम मैन है, और बिल्कुल भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगी। डिसअपॉइंट मुझे 2 बंदों ने किया। सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी ने डिसअपॉइंट किया है तो वो सलमान अली आगा हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। और जिस नंबर पे सलमान अली आगा बैटिंग करते हैं, आपकी एक उम्मीद होती है उनसे कि अगर ऊपर से कोलैप्स आ गया है या ऊपर वाले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर चिप इन नहीं कर पाए, तो नीचे हमारे पास एक बड़ा तजर्बाकार खिलाड़ी पड़ा हुआ है
जिसको डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस है, जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल रखने वाला प्लेयर है, बड़ी बारी खेल सकता है, 150-200 वगैरह कर सकता है। लेकिन आगा के लिए तो ये सीरीज ऐसी गई है कि आप उसको भूलना चाहते हैं कि यार ये क्या था, और इतने लो कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लैंड जाएंगे, ये मेरे लिए एक कंसर्न की बात है। और पीछे T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, उससे पहले भी एक सैंपल साइज मैंने कल भी बताया था सलमान अली आगा का, मेरे सामने मौजूद है, जहां पे हमने देखा कि उनके ऊपर जब थोड़ा सा प्रेशर आता है वो बिल्कुल बाकियों की तरह टांग आगे कर देते हैं कि मुझे एलबीडब्ल्यू कर दो, मैं आउट होकर बाहर चला जाऊंगा। और आगा को बॉलिंग करने का भी मौका नहीं मिल रहा, कोई जरूरत हमें ज्यादा पेश नहीं आई। कभी कभी होता है आपकी बल्ले से परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही होती, लेकिन विद द बॉल आप टीम की हेल्प करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहाल होता है। अभी डीप इनसाइड सलमान अली आगा को पता होगा कि यार रन्स नहीं आ रहे मेरे, और जब नेचुरल बात है, जब एज ए बैटर आपके रन्स ना आए तो फिर आप बड़ा शेकी फील करते हैं किसी बड़े टूर से पहले। आप ठीक है वेस्ट इंडीज के लिए भी एक्साइटेड थे, लेकिन आपकी जो बड़ी सीरीज है वो इंग्लैंड की सीरीज है। हम एशियंस के लिए जो दो सीरीज सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं, वो एक इंग्लैंड टूर होता है, एक ऑस्ट्रेलिया टूर होता है, और ये पूरी सीरीज है, आपको 3 मैच मिलने हैं। तो उससे पहले इनका कॉन्फिडेंस में आना बहुत लाजमी था। मोहम्मद रिजवान ना एक चलती फिरती विकेट बन गया है, और मुझे हैरानगी इस चीज की होती है कि जब रिजवान रन कर जाए ना, मैं तब शॉक्ड होता हूं कि यार ये रन कैसे कर गया। फिर एक मसला मुझे रिजवान के साथ ये भी है कि टीम रिजवान से पूछती है, इस सीरीज में हमने 2-3 दफा ऐसे देखा है, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने रिव्यू लेना है कि नहीं, उसका ध्यान ही नहीं होता। तो ये क्या चल रहा है? रिजवान साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पे रोल पे हैं, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। आपको कीपर टीम की जान होता है। अगर कीपर को नहीं पता होगा, कीपर खोया खोया है, तो फिर इससे बेहतर ये नहीं है कि आप रिजवान से बात करें कि यार हम WTC से बाहर हो गए हैं, ये हमारी एक इंपॉर्टेंट आखिरी सीरीज है। हम वैसे तो रोहेल नजीर को होना चाहिए था, लेकिन अभी इनके साथ गाजी गौरी है, तो हमने गाजी गौरी को एक्सपीरियंस देना है इंग्लैंड का, तो लिहाजा पहले 2 मैच गाजी गौरी खेलेगा। आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप हासिल क्या करेंगे इस सीरीज से? अगर आप ये 3 मैच हारे जीते, उससे क्या फर्क पड़ना? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं? आप फ्यूचर के लिए वो स्टेप खड़े कर सकते हैं जिनके ऊपर चल के आपको आगे जाके अपनी टेस्ट टीम खड़ी करनी है। सेम गोज फॉर अजान अवैस, जिनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टूर। उसने बांग्लादेश में रन्स किए, वेस्ट इंडीज की कोई अच्छी सीरीज उसकी नहीं गई, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे जब आप रन्स करते हैं सारी दुनिया आपकी बात करती है। उसके पीछे उनके मीडिया का लेना देना है। इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, बहुत बड़ा मीडिया कंसिडर किया जाता है। जब वो आपके बारे में लिखते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात करती है। तो अजान अवैस, कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपनी बारी खेलनी है, एंड जस्ट बैक योर शॉट्स। अपनी शॉट्स बैक करो। और आप पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में से एक हो जो जब भी बैटिंग करने आता है ना, मैं बड़ा इंजॉय करता हूं इस चीज को कि अजान ओवैस पहली बॉल खेलता है, बॉल मिडल होती है। बल्लेबाज अक्सर तरसते हैं ऐसी फीलिंग के लिए कि हमारी बॉल मिडल हो, तो अजान ओवैस का बॉल तकरीबन हर दफा मिडल हो रहा होता है। तो उसको आपने कन्वर्ट करना है बड़ी बारियों में। दुनिया में यंगस्टर आते हैं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज दोनों हाथों से ग्रैब करते हैं। फिर उसके बाद बाबर आजम का इन फॉर्म आना, वो जो उनका 88 था, 100 होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन 88 भी कोई 100 से कम नहीं है। कप्तान का फॉर्म में आना ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान टीम के लिए। अब आपको अच्छे तरीके से बाबर आजम लीड करते हुए नजर आने चाहिए इंग्लैंड में, और 100% श्योर हूं मैं कि बाबर आजम इंग्लैंड में ज्यादा एंजॉय करेंगे। उसकी दो वजूहत हैं। एक, उनके बड़े पुराने दोस्त जो रूट, अब वो इंग्लैंड के कप्तान है, यहां से बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान है। और फिर इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी क्राउड आती है, आपको हाउसफुल ग्राउंड नजर आएंगे सारे के सारे दिन। पाकिस्तानी क्राउड आपको एट टाइम्स ज्यादा नजर आएगा। वो लीड्स में बहुत लोग रहते हैं, लीड्स के इर्द गिर्द हमारी देसी कम्युनिटी, ब्रेडफोर्ड तो है ही हमारा सारा देसी। अगर ब्रेडफोर्ड से कोई देख रहा है तो वो भी कमेंट कर दे। फिर आप बर्मिंघम चले जाएं, वहां तो है ही सारे देसी।
लंदन में भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, हमारे देसी कम्युनिटी, तो लोग वहां पे आएंगे एंड दे विल मेक यू फील होम। तो वहां पे आप बड़ा एंजॉय करोगे। और इंतजार है मुझे कि पाकिस्तान टीम कब इंग्लैंड में सीरीज शुरू करे, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज का ना एक एक अपना चार्म है। बचपन में हम देखते थे ना, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जा रही है, लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, एक एक वो मेंबर स्टैंड, प्लेयर्स उतर के बाहर आ रहे हैं, एक एक अपना ऑरा है एक लॉर्ड्स का। तो उसका भी बहुत ज्यादा इंतजार है, लॉर्ड्स टेस्ट मैच का। पाकिस्तान की टीम में एक वाहिद इंप्रूवमेंट जो इस मैच में होनी चाहिए थी, पाकिस्तान जीत गया टेस्ट मैच, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मैच में 100% आपको मोहम्मद अब्बास को खिलाना चाहिए था। आपने जो वेस्ट इंडीज को ऊपर 344 रन करवा दिए, आई मीन उबैद ने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया। ये भी इस मैच की एक नेगेटिव पॉइंट में ही इस पॉइंट को मैं शामिल करूंगा। उबैद हालांकि इसको तैयार होना चाहिए था, क्योंकि डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया है, रेड बॉल खेल के आया है, लेकिन इस टेस्ट मैच में मुझे उसकी वो लेंथ दिखी नहीं। बड़ी वेविड बॉलिंग कर रहा है, एक आधा यॉर्कर, फिर एक आधा स्लो बाउंसर, एक बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, एक डाउन द लेग साइड, और दो डिलीवरियां फिर बिल्कुल बड़ी अच्छी, बिल्कुल मिडल में सीधी। तो उबैद ने ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी ग्रैब नहीं की। आई होप कि पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाए और आगे इंग्लैंड अब तैयारी करेगा अब्दुल्ला शफीक की, कि अब्दुल्ला शफीक को हमने कैसे पकड़ना है। पाकिस्तान फैंस का यहां पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने लाखों की तादाद में मुझे लाइव स्ट्रीम्स में ज्वाइन किया है। हर दिन आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। मैं मान ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं देखना चाहते। अब हमारी रेगुलर वीडियोस आएंगी, जो 7:30 बजे हमारी रोज वीडियो आती है, और 19 अगस्त को दोबारा से हम अपनी लाइव स्ट्रीम्स का सिलसिला शुरू करेंगे। इंग्लैंड पाकिस्तान के जो टेस्ट मैच हैं वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 3 बजे शुरू हुआ करेंगे, और रात को 11 सवा 11 तक बात जाया करेगी। सो मजा आएगा इंशाल्लाह ताला उस सीरीज के दौरान। कल एक नई वीडियो में कुछ टॉपिक्स मैंने लाइनअप किए हुए हैं इस टेस्ट सीरीज से हटके, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड। अब उनके ऊपर बात करने का टाइम हो गया है। तो कल एक नई वीडियो में रात को 7:30 बजे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान की जीत आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गुड नाइट।